गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने जर्नल के नियम पढ़े थे, रूल्स, जो 3 गोल्डन रूल्स थे वो मैंने आपको बताए थे। आपने पढ़े भी होंगे शायद घर पर, है ना। आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जर्नल का। वो 3 रूल आपने अच्छे से लिख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पास एंट्रीज इन जर्नल ऑफ निगम बिल्डर्स ऑफ जावरा फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अब हमें देखो, हम जर्नल एंट्री पर आ गए, मतलब उस दिन हमने सिर्फ रूल पढ़े थे। अब क्वेश्चन क्या होता है कि आपको कुछ ट्रांजेक्शन दिए रहेंगे बिजनेस के। जैसे बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो पहली चीज होती है कि बिजनेस स्टार्ट करना, मतलब बिजनेस स्टार्ट। तो बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाता है? तो बिजनेस स्टार्ट करने के 2-3 तरीके हैं। जैसे या तो आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपने पर्सनल कैपिटल से, मतलब एक तो बिजनेस स्टार्ट होता है कैपिटल से, आपके पास जो कैपिटल, ठीक है। या तो आप अपने कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके पास कैपिटल है। दूसरा, आप किसी से लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लोन। या तो आप अपने किसी फ्रेंड से लोन ले रहे हैं, रिलेटिव से लोन ले रहे हैं, या बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें लोन में भी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे आप किसी फ्रेंड से लोन लेते हैं तो उसका नाम आता है, बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक का नाम आता है, ठीक है। या फिर आप कुछ स्टॉक, मतलब आपके पास कोई गुड्स है, मतलब गुड्स से मतलब आपके पास पहले से कोई गुड्स माल है, उससे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2-3 कैटेगरी, आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। या तो आप अपनी कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या किसी से लोन लेकर स्टार्ट कर रहे हैं, या अपने पास कोई गुड्स रखा था वो भी आपकी कैपिटल ही कहलाएगी, तो उससे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट किया और फिर उसके ट्रांजेक्शन, ये सारी चीजें हम जर्नल में लिखते हैं। मतलब जो जर्नल एंट्री हम करते हैं, जैसे तो मैं पहला चैप्टर करवा रहा हूँ जर्नल, इससे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन अभी मैंने छोड़ दिए, उसको मैं जर्नल के बाद देखूंगा, क्योंकि वो एकदम से समझ में नहीं आएगा, वो जर्नल से ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे आप अगर आपको थोड़ी सी जर्नल समझ में आ गई तो उसके बाद आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन इजी हो जाएगा। डायरेक्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन करेंगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जर्नल का कैसे फॉर्मेट बनता है, इसका सिंपल सा फॉर्मेट अपन बनाए, जैसे हम निगम बिल्डर्स की बुक्स में बना रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे हम जर्नल ऑफ निगम बिल्डर्स। जर्नल ऑफ निगम बिल्डर्स, या ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका होता है इन द बुक्स ऑफ निगम बिल्डर्स जर्नल, मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ निगम बिल्डर्स जर्नल, या फिर डायरेक्ट आप जर्नल ऑफ निगम बिल्डर्स। इसका फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम आएगा, डेट, फिर पर्टिकुलर, एलएफ, और 2 अमाउंट के कॉलम आएंगे, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। देखिए, सबसे पहला कॉलम है डेट। जो डेट दी रहेगी ट्रांजैक्शंस की, उसमें हम डेट लिखते हैं। डेट नहीं दी तो नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5। पर्टिकुलर में हम एंट्री करते हैं। जो एंट्री डिपेंड होती है रूल्स पे, जो रूल हमने पहले पढ़े थे। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये 3 रूल हमने पढ़ लिए, तो उसके बेस पे हम जर्नल एंट्री करेंगे। एलएफ का कॉलम होता है, इसको पूरा नाम है इसका लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मींस जब हम इसका लेजर करेंगे तो लेजर में कौन से पेज पे एंट्री आएगी, तो वो बात का मैटर है। मतलब अभी आपको इसको ब्लैंक छोड़ना है। एलएफ के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक, लेकिन छोटा सा कॉलम बनेगा, लिखा कुछ नहीं जाएगा लेकिन बनेगा। 2 अमाउंट के कॉलम रहेंगे। पहला अमाउंट का डेबिट का कॉलम है, दूसरा क्रेडिट का। मतलब जो एंट्री आप डेबिट करेंगे वो उसका अमाउंट इस कॉलम में लिखेंगे, जो एंट्री हम क्रेडिट करेंगे उसका अमाउंट इस कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पास एंट्रीज इन जर्नल ऑफ निगम बिल्डर्स ऑफ जावरा फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस 2006 1 मार्च।
स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000। सबसे पहली एंट्री है कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है हमने, कैश से, मतलब कैश का मीन्स है कि इनके पास अपनी खुद की कैपिटल थी। तो कैपिटल मतलब पूंजी, जो हम पैसा, जैसे आप लोग भी पैसा जमा करते होंगे अपने पॉकेट मनी से बचा के, अपने सेविंग अकाउंट हो आपका, गुल्लक छोटी सी, तो उसमें आप जो पैसा जमा कर रहे हैं तो वो आपकी क्या कहला रही है, सेविंग, वो कैपिटल कहला रही है। मतलब उसका हम यूज कहीं पर भी कर सकते हैं, आप शॉपिंग में कर सकते हैं, आप कुछ में भी कर सकते हैं उसका। तो पहली जो एंट्री है उसमें है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, रुपयों से व्यापार आरंभ किया, शुरू किया है, मतलब बिजनेस। तो बिजनेस शुरू करा, सबसे पहले यहां लिखेंगे 2006 1 मार्च, यहां लिखिए हमने डेट। अब बिजनेस से स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो अब बिजनेस में पैसा आया। मैंने आपको उस दिन बताया था दो अलग अलग अस्तित्व है, बिजनेस एक अलग है और बिजनेसमैन अलग है। ये पैसा बिजनेसमैन से बिजनेस में आ रहा है, मतलब हमारे व्यापार में वो कैश आ रहा है। तो सबसे हम लिखेंगे सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, DR, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया बिजनेस में। कैश किस रूप में आया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, टू कैपिटल। अब हम अगर किसी से लोन लेते तो यहां लेते, उसका नाम लिखते लोन, बैंक से लेते तो बैंक लोन लिखते, लेकिन अभी हमने खुद की कैपिटल लगाई है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। मतलब कैश डेबिट हुआ तो कैश के सामने 20,000, कैपिटल क्रेडिट हुई तो कैपिटल के सामने क्रेडिट में 20,000। अब क्या नरेशन लिखा जाता है, नरेशन मतलब बीन, मतलब नरेशन में ये लिखा जाता है कि आपने एंट्री में किया क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम ये लिखेंगे बीन बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, मतलब हमने व्यापार शुरू कर लिया है काय से, रुपयों से। ये पहली जर्नल एंट्री हो गई, वो तो अटपटी सी लग रही होगी आपको देखने में, मतलब ये क्या चीज है। अब देखो इसमें रूल फॉलो कैसे हुए, तो कैश आया, बिजनेस में कैश आया। सेकंड रूल क्या है, रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ गया, डेबिट क्या हुआ, कैश। कैपिटल उसके पास से लगी है, मतलब किसके पास से, बिजनेसमैन के पास से कैपिटल गई है तो क्रेडिट हुई, ठीक है। अब सेकंड एंट्री 5 मार्च, परचेज्ड मशीन फ्रॉम मोहन ब्रदर्स, मोहन ब्रदर्स से मशीन खरीदी। कोई भी चीज हम दो तरीके से खरीद सकते हैं, या तो नगद खरीदेंगे और या उधार खरीदेंगे, ठीक। नगद खरीदेंगे तो उसमें लिखा आएगा कि परचेज्ड मशीन बाय कैश, मतलब मशीन खरीदी नगद, तो फिर नगद में किसी का नाम नहीं आएगा, मतलब मशीन खरीदी नगद तो किसी का नाम नहीं आएगा। और अगर ऐसा लिखा है कि परचेज्ड मशीन फ्रॉम XYZ, जो भी नाम आ रहा है, तो इसका मीन्स ये हो गया कि वो मशीन हमने उधार खरीदी क्रेडिट पे। तो जो सेकंड एंट्री है 5 मार्च की, 5 मार्च, मशीन खरीदी, मशीन खरीदी है तो बिजनेस में मशीन आ रही है, तो जो चीज आएगी उसको डेबिट करेंगे, तो हम मशीन को डेबिट करेंगे। मशीन का नाम पूरा लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन को डेबिट कर दिए। अब हमारे पास से कैश नहीं जा रहा, हमारे पास से क्या हो रहा है कि जिससे हम खरीद रहे हैं उसका नाम आएगा, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी, मोहन ब्रदर्स, तो टू मोहन ब्रदर्स, मशीन अकाउंट डेबिट टू मोहन ब्रदर्स। तो मशीन आ गई, डेबिट हो गई, और किससे खरीद ली, मोहन ब्रदर्स से, तो देने वाले क्रेडिट है, मशीन डेबिट हो गई। सेकंड रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीन डेबिट हो गई। अब हमें मशीन देने वाला कौन है, मोहन, तो पहला रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का जो भी पाने वाला होगा, मतलब रिसीवर जो होगा वो डेबिट और गिवर जो होगा वो क्रेडिट। तो मोहन देने वाला है कितने से, 15,600, मतलब 15,600 रुपए की मशीन खरीदी, तो 15,600 मशीन में डेबिट और मोहन ब्रदर्स में क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे, बी मशीनरी परचेज्ड
ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं, ऑन क्रेडिट, और ये लिख सकते हैं बाय मोहन ब्रदर्स। मतलब मशीन खरीदी हमने तो मशीन अकाउंट डेबिट टू मोहन ब्रदर्स, मशीन डेबिट हो गई और मोहन ब्रदर्स को क्रेडिट कर दिया क्योंकि देने वाला है। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। फर्स्ट रूल में तो मोहन क्रेडिट हो गया। बीइंग मशीनरी परचेज, मतलब मशीन खरीदी ऑन क्रेडिट, उधार के तौर पर। नेक्स्ट एंट्री है 8 मार्च की, सोल्ड गुड्स टू अशोक कुमार। 8 मार्च हमने गुड्स सोल्ड किया है किसको? अशोक कुमार को। तो गुड्स सोल्ड मतलब माल को बेचना, गुड्स बेच रहे हैं हम, तो गुड्स बेच रहे हैं मतलब हमारे पास से गुड्स जा रहा है। अब नगद नहीं बेच रहे हैं, कैश में नहीं बेच रहे क्योंकि नाम आ रहा है अशोक कुमार को बेचा है। तो रिसीवर कौन है? अशोक कुमार। डेबिट द रिसीवर, अशोक कुमार को हम डेबिट करते हैं, अशोक कुमार। अब नाम के साथ एस लगाना, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं क्योंकि अकाउंट शब्द सिंगल नेम के साथ नहीं आता, तो आपको अकाउंट शब्द का यूज करना है तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा। अशोक कुमार, अशोक कुमार अकाउंट डेबिट टू गुड्स बेचा है तो सेल, अशोक कुमार अकाउंट डेबिट टू सेल्स। माल जब भी गुड्स हम बेचेंगे तो उसको सेल्स बोलेंगे और खरीदेंगे तो परचेज बोलेंगे गुड्स को। तो अशोक कुमार अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9000। नरेशन लिखेंगे बी गुड्स सोल्ड टू अशोक कुमार। बीइंग गुड्स सोल्ड टू अशोक कुमार मतलब गुड्स सोल्ड किया है हमने किसको? अशोक कुमार को। ठीक है, अब ये भी लिख सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब माल बेचा और उधार पे। ठीक है, तो ये 3 एंट्रीज हो गई। जगह नहीं है, हम क्लीन करेंगे अपना बोर्ड, तो ये एंट्री आप पॉज करके देख सकते हैं, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि हमने ये 3 एंट्री कर दी। इसमें सारे वो रूल फॉलो हो रहे हैं जो जो हमने पढ़े थे पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट के। ठीक है, अब जैसे ये एंट्री है अशोक कुमार अकाउंट डेबिट टू सेल, अशोक कुमार को गुड्स बेचा। अगर हम कैश में बेचते, मतलब कैश बेचते, तो एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, मतलब उसमें फिर अशोक का नाम नहीं आता। जो भी गुड्स उधार बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा उसमें नाम आएगा। अगर नगद बेचा जा रहा है, कैश में बेचा जा रहा है या कैश में खरीदा जा रहा है तो उसमें किसी का नाम नहीं आएगा। जैसे मशीन भी हमने क्या था? उधार खरीदी थी, किससे? मोहन ब्रदर्स से, तो इसलिए मशीन डेबिट, अशोक मोहन को क्या कर दिया हमने? क्रेडिट। अगर हम नगद खरीदते तो कैश जाता हमारे पास से। इसको क्लीन कर देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, वैसे बोर्ड पेज खत्म हो जाता है तो हम इसका टोटल लगाते हैं, टोटल ऑफ सीएफ वगैरह करके। तो लेकिन अब आपका पेज इतने 3 एंट्री में नहीं पूरा होने वाला, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट 4th एंट्री है परचेज्ड स्टेशनरी। स्टेशनरी खरीदी है हमने 10 मार्च को। स्टेशनरी क्या होता है? स्टेशनरी मतलब आप जनरली समझते हैं बुक्स, पेंसिल वगैरह, पेपर जो भी खरीदते हैं, तो स्टेशनरी खरीदी। स्टेशनरी चूंकि एक एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। 3rd रूल नॉमिनल अकाउंट का, जितने भी तरह के एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट होंगे। तो सबसे पहले हम स्टेशनरी को डेबिट करते हैं, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी टू कैश, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब हमने क्या करा? स्टेशनरी खरीदी, तो कोई भी खर्चे करेंगे तो उसके बदले कैश जाएगा। मतलब खर्चे उधारी में नहीं होते। जैसे आपने किसी से स्टेशनरी खरीदी होती है तो उसका नाम आता, लेकिन अभी कुछ नाम नहीं आया, सिर्फ लिख दिया उन्होंने स्टेशनरी परचेज। तो इसका मीन्स ये हो गया कि स्टेशनरी खरीदी गई है, वो भी कैश में। तो स्टेशनरी बिजनेस में आई तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, स्टेशनरी को डेबिट कर दिया। ये सॉरी एक्सपेंसेस है, आई नहीं, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। अब इसके बदले क्या गया? कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कैश जो गया उसको क्रेडिट कर दिया और जो एक्सपेंसेस हुआ उसको डेबिट कर दिया। कितने रुपए? 200 रुपए की हमने स्टेशनरी खरीदी है। ठीक है, क्या लिखेंगे? बी स्टेशनरी परचेज्ड
बीइंग स्टेशनरी परचेज शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेशनरी परचेज बाय कैश, ज्यादा लंबा जरूरी नहीं है, आप सिंपल सा हिंट देना है कि हमने एंट्री में किया क्या है। नेक्स्ट 12 है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अशोक कुमार। अशोक कुमार से हमें कैश मिला है 12 को। देखो अशोक कुमार को हमने गुड्स बेचा था अभी, अब अशोक कुमार से हमें कैश मिल रहा है, तो कैश मिल रहा है मतलब कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया। 2 कौन देने वाला है, अशोक कुमार, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक कुमार अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक कुमार मतलब कैश अशोक कुमार से मिला तो कैश बिजनेस में आ रहा है, और देने वाला कौन है, अशोक कुमार। तो कितना कैश दिया अशोक कुमार ने, 9,000 रुपए अशोक कुमार से हमें कैश मिल गया। क्या मिला है, कैश, तो बी कैश रिसीव्ड किससे मिला, अशोक कुमार से, तो फ्रॉम अशोक कुमार। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अशोक कुमार, कैश मिला हमें किससे मिला है, अशोक कुमार से, तो बीइंग कैश रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब मिलना, फ्रॉम अशोक कुमार। 12 के बाद नेक्स्ट है 14 को थेफ्ट बाय कैशियर। थेफ्ट मतलब चोरी हो जाना, मतलब कैशियर जो था हमारा, जो रुपये पैसे का हिसाब रखता है, उसने रुपए चुरा लिए, तो बिजनेस को लॉस हो गया, तो जितने भी लॉस होंगे वो हम डेबिट करेंगे 14 को। लॉस को डेबिट कर दिया था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, नॉमिनल अकाउंट में फर्स्ट रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। कैशियर ने रुपए चुरा लिए मतलब बिजनेस से क्या गया, कैश। आपके पास से कुछ रुपए चोरी चले जाए तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश, जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे और लॉस को डेबिट करेंगे। तो चोरी से आने हुई है, चोरी से लॉस हुआ तो लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। 2 क्या गया, कैश, बिजनेस से कैश गया, लॉस, तो कितने का लॉस हुआ, कितने रुपए चुराए उसने, 700 रुपए चुरा लिए, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। बीइंग लिखेंगे, रुपए चोरी चले गए तो बीइंग कैश स्टॉलन, स्टॉलन में चोरी चले जाना, रुपए चोरी हो गए तो बीइंग कैश स्टॉलन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एंट्री हो गई हमारी, मतलब अभी क्वेश्चन और बड़ा है, एक बार और क्लीन करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ नहीं करा, सबसे पहली एंट्री में हमने स्टेशनरी खरीदी, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, पैसा गया और स्टेशनरी आई। दूसरा अशोक कुमार से कैश मिला है, तो कैश मिला तो कैश बिजनेस में आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है, अशोक कुमार। थर्ड चोरी से आनी हुई, जो हमारा कैशियर था वो कैश लेकर भाग गया, चुरा ले गया, तो चुरा ले गया मतलब लॉस हो गया, लॉस को डेबिट करेंगे तो लॉस बाय थेफ्ट, क्या चुरा के गया है, कैश, तो बिजनेस से क्या गया, कैश, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री के लिए इसे क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री है 16 की, 16 परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, 16 मार्च। परचेज्ड गुड्स खरीदने को परचेज बोलते हैं, बेचने को सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमने गुड्स खरीदा है नगद 12,000 रुपए का, 12,000, तो यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स खरीदने को परचेज बोलना है, फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर लिखोगे, मशीन खरीदोगे तो मशीन लिखोगे, लेकिन आपने गुड्स खरीदा है तो गुड्स को क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, नगद खरीदा इसके बदले क्या गया, कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने का, 12,000 का हमने गुड्स खरीदा है। बीइंग लिखेंगे, अब नरेशन में आप गुड्स लिखें, बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय कैश, गुड्स परचेज, हमने गुड्स खरीद लिया कैसे, नगद, बाय कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज क्यों डेबिट हुआ, गुड्स खरीदा तो गुड्स बिजनेस में आएगा, तो जो चीज बिजनेस में आएगी वो डेबिट होगी, तो परचेज डेबिट हो गया। अब नगद खरीदा तो हमारे पास से क्या गया, कैश, तो जो चीज बिजनेस से जाएगी उसे क्रेडिट करेंगे, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट के लिए टू शब्द लगाना है आपको, ठीक है।
नेक्स्ट 18 को, रिसीव्ड क्लेम फ्रॉम रेलवे फॉर डैमेज्ड गुड्स। मतलब क्या हुआ होगा, हमने रेलवे से कोई अपना गुड्स भेजा था, वो कुछ खराब हो गया था, अब हमने उस पर रेलवे पे क्लेम किया हुआ। अब रेलवे से हमें क्लेम मिला है, क्लेम मतलब रेलवे से जो हानि हुई थी, हमें लॉस हुआ था, उसकी क्षतिपूर्ति हो गई, मतलब क्लेम दे दिया रेलवे ने। अब क्लेम 18 तारीख को, 18 मार्च को रेलवे से क्लेम मिला, तो क्लेम के रूप में क्या मिलेगा, कैश। मतलब गुड्स तो देगा नहीं रेलवे, जो आपका डैमेज हुआ है, तो उसके बदले में क्लेम में कैश देगा फिर। तो रेलवे ने हमें क्लेम में दिया हुआ कैश, तो कैश दिया मतलब बिजनेस में कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश किसके बदले आया, हमारा गुड्स खराब हुआ था, मतलब जब हमने अपना बिजनेस में गुड्स भेजा था रेलवे से, तो हमारा गुड्स गया था, जिसको हम गुड्स को अभी क्या बोला था हमने, परचेस। गुड्स बेचा नहीं है, गुड्स हमने भेजा था। तो गुड्स क्या था, जब भी हम गुड्स हमारे पास रहेगा तो उसको परचेज बोलना है, खरीदेंगे तो भी परचेज, बेचेंगे तो सेल्स बोलेंगे, लेकिन अगर डैमेज हो जाएगा तो भी परचेज बोलेंगे। तो गुड्स डैमेज हुआ था, उसके बदले में हमें क्लेम मिला है कैश, तो मिल तो गया कैश, लेकिन हमारा गुड्स गया था, तो गुड्स को क्या लिखेंगे हम, परचेज। कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये परचेज क्यों लिखा है, क्योंकि गुड्स हमारा गया था, लॉस हुआ था। कितने रुपए, 150, 150 रुपए रेलवे से क्लेम लिया। बीइंग लिखेंगे, बीइंग क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम रेलवे कंपनी। रेलवे कंपनी से हमें, रेलवे से या रेलवे कंपनी, रेलवे के लिए लिख सकते हैं, कंपनी ना लिखें, रेलवे से क्लेम रिसीव हो गया, तो बीइंग क्लेम रिसीव फ्रॉम रेलवे। नेक्स्ट, पेड फॉर रेंट, किराया दिया, किराया एक्सपेंसेस, पर एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, डेबिट। तो किराया नगद दिया होगा, उधार तो देंगे नहीं किराया। बोला हमने किसी को बोल दिया कि किराया उधार ले लो, तो बोला ठीक है उधार दे दिया, तो उधार भी बाद में ही होगा, तो कोई भी खर्चा उधार नहीं होगा। तो किराया दिया तो रेंट दिया, उसके बाद कैश जाएगा। तो सबसे पहले तो रेंट को डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट डेबिट हो गया। अब इसके बाद क्या जाएगा, कैश, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट कितना दिया, 300, बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। रेंट दिया, एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, उसके बदले क्या चला गया, कैश। तो बीइंग रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट पेड, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन हो गया ना, काफी सारी एंट्रीज थी, तो जरूरी नहीं है पूरे एग्जाम में आपको पूरी एंट्रीज आए, है ना। 4 एंट्री भी आ सकती है, 5 एंट्री भी आ सकती है, 6 एंट्री भी आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज डिपेंड थी रूल्स पे। आप जनरल के वो 3 रूल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, एक बार रिपीट कर रहा हूं। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज बिजनेस में आएगी उसको डेबिट करेंगे, जो चीज बिजनेस से जाएगी उसको क्रेडिट करेंगे। और थर्ड लास्ट है नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। ऑल एक्सपेंस, जितने भी तरह के खर्चे हैं और जितने भी बिजनेस में लॉस हो रहा है उन सबको डेबिट करेंगे। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, जितनी भी तरह की इनकम है, जितने भी तरह के प्रॉफिट हो रहे हैं बिजनेस में, जैसे हमने मशीन बेची, 1000 रुपए की मशीन थी और 1200 रुपए में बेची, तो 200 रुपए जो प्रॉफिट हो गया वो प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ये तीनों रूल्स पे डिपेंड है, पूरी जर्नल एंट्री तीनों रूल्स पे डिपेंड है। और जर्नल पे डिपेंड है मैक्सिमम अकाउंट्स, तो आपको जर्नल पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे चैप्टर हैं। मतलब आपको क्लियर बता दूं मैं कि अगर आप जर्नल नहीं आते हैं तो आपको आगे लेजर बनाने में प्रॉब्लम आएगी, ट्रायल बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आएगी, और काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी अकाउंट्स करने में। इसलिए जर्नल को हमें अच्छे से सीखना है। जो भी आपको डाउट हो, बुक आपने ले ली होगी, जो भी डाउट हो आप ग्रुप में कंसल्ट कर सकते हैं। ग्रुप में नहीं करना चाहते तो नंबर पे, मेरा नंबर है उसमें ऐड, उसमें पूछ सकते हैं कि सर ये चीज कहाँ से आई, ये चीज कहाँ से आई। पूछने में कुछ भी नहीं शर्माना, सब नए, अगर सबको आता तो पढ़ने नहीं बैठते, सारे नए स्टूडेंट्स है, अकाउंट्स आपके लिए न्यू है बिल्कुल, इसलिए बिना हिचक, बिना टेंशन के आप पूछ सकते हैं कि ये चीज कहाँ से आई, ये चीज कहाँ से आई, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करना, तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में अलग से कोई क्वेश्चन करेंगे।